हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, जोर शोर से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में एक वीडियो लेकर आए हूँ जिस पर आज चर्चा करेंगे हम और इससे आपकी तैयारी और पुख्ता हो जाएगी। आज बात करेंगे रिजर्व रेशियो की, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे साथी मुझे फ़ोन कर रहे थे, व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहा था, कमेंट भी आ रहा था कि वो जीआईबी के बारे में सलाह मांग रहे थे। तो उन सभी के लिए मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे ही एक सहयोगी यूट्यूब चैनल है मोटिवेशनल बैंकर, तो वहाँ पर उन्होंने जीआईबी के लिए एक बेहतरीन कंटेंट बना के रखा है, एक पैकेज बना के रखा है। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, उनके वेबसाइट से वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एक ही प्रयास में उस जीआईबी के सारे पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप जीआईबी की तैयारी के लिए उस चैनल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये जो कूपन कोड BGK10 अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट जाके आप चेक कर लीजिए और अगर आपको चाहिए मटेरियल तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज बात करेंगे हम कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंकों का काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी डिपॉजिट को ज़रूरतमंद लोगों को लोन के रूप में प्रदान करना। तो कैश रिजर्व रेशियो RBI द्वारा मेंटेन कराए जाते हैं बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को। तो कैश रिजर्व रेशियो वो हिस्सा होता है जितना हिस्सा बैंकों को अपने डिपॉजिट जो लोगों ने वहाँ पर रखा है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा, कुछ फ्रैक्शन जो है कैश के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कहने का तात्पर्य है कि कैश रिजर्व रेशियो CRR जिसको बोलते हैं, इज ए स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर which commercial bank have to hold to reserve either in cash or as deposit with सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों के पास जो पब्लिक का डिपॉजिट होता है उसका कुछ हिस्सा जो है कैश के रूप में रिजर्व बैंक के पास या रिजर्व बैंक के पास एक करंट अकाउंट खोल के वहां पर कैश के रूप में रखना होता है, वो फ्रैक्शन को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इसकी व्याख्या जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 42(1) में की गई है कि कितना कितना जो है वो परसेंटेज जो रखा जाएगा और ये समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ये बदलता रहता है। तो कैश रिजर्व रेशियो कितना मेंटेन करना है, ये रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को निर्देश दिए जाते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो का कोई फ्लोर लिमिट नहीं है, नो मिनिमम नो मैक्सिमम एज पर एक्ट, इसका कोई फ्लोर लिमिट नहीं है। ये रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है और बैंकों को उसके हिसाब पर कैश के रूप में उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का रखना पड़ता है। और वर्तमान में एट प्रेजेंट जो उसका रेट है वो 3% है। तो इट इज डिसाइडेड बाय RBI। एट प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो इज 3% ऑफ NDTL। NDTL मीन्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो लोगों का पैसा यहाँ जमा हुआ है PO डिपॉजिट, उसका 3% कैश के रूप में या रिजर्व बैंक के पास अकाउंट के रूप में रखना होता है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको अगर इस तरीके से समझें कि देखिए, जो कस्टमर होते हैं वो बैंकों से जुड़ते हैं और अपना जो बचत का पैसा है जो बैंकों के पास रखते हैं, और वो जो बैंक हैं उनको उन बचत का कुछ हिस्सा जो है रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में या उनके पास करंट अकाउंट के रूप में डिपॉजिट के तौर पे रखना होता है। तो जो कस्टमर होते हैं, अगर मान लीजिए कस्टमर 100 करोड़ का डिपॉजिट बैंक को रखते हैं, बैंक के पास रखते हैं, तो अभी वर्तमान रेट के हिसाब से जो कैश रिजर्व रेशियो 3% है, तो जो 3% मतलब 3 करोड़ रुपए जो होगा रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में या करंट अकाउंट के रूप में बैंकों को रखना होगा। और जो 97 करोड़ बचा है वो डिप्लॉयमेंट के लिए रखना पड़ेगा, डिसबर्समेंट ऑफ लोन के लिए रखना पड़ेगा और उसको जो है लोगों को लैंड कर सकते हैं। तो इस तरह का कैश रिजर्व रेशियो आप इसको समझ सकते हैं। और ये जो पैसा जो रिजर्व बैंक के पास रखा गया है 3 करोड़ या 3% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उस पर रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे नहीं करता। तो कैश रिजर्व रेशियो इज केप्ट एज कैश विथ RBI एंड रिजर्व बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, इससे जुड़ी अगली महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो जो है CRR को, उसको क्रूशियल मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स माना जाता है। रिजर्व बैंक के पास टूल है जिसमें वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करते हैं कि इकोनॉमी में कब पैसे को, लिक्विडिटी को बढ़ानी है, लिक्विडिटी को घटानी है। इसके आधार पर जो CRR है एक मॉनेटरी टूल होता है। तो CRR इज क्रूशियल मॉनेटरी टूल फॉर RBI एंड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। जी इकोनॉमी में मनी सप्लाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, अगर CRR को बढ़ा दी जाती है तो लिक्विडिटी घट जाती है, CRR को घटा दी जाती है तो लिक्विडिटी जो है बढ़ा दी जाती है। अभी CRR घटा दी गई है तो लिक्विडिटी बढ़ गई है, मतलब बैंकों के पास ज़्यादा धन आ गया है, उसको हम लोन के रूप में बैंकें जो हैं डिप्लॉय कर सकती हैं। तो व्हेन द कैश रिजर्व रेशियो इज मिनिमाइज्ड, कॉमर्शियल बैंक विल हैव मोर फंड्स टू डिप्लॉय एंड फाइनेंस एंड हेंस द मनी सप्लाई ऑफ द बैंकिंग सिस्टम विल इंक्रीज।
जी हाँ, जब CRR को घटा दी जाती है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उनके पास फंड ज़्यादा आ जाते हैं और मनी सप्लाई जो बैंकिंग सिस्टम का बढ़ जाता है। जो कैलकुलेशन किया जाता है CRR का कैलकुलेशन के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है वो फोर्टनाइटली किया जाता है। ये सवाल भी काफ़ी पूछा जाता है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ CRR स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फोर्टनाइटली। जी हाँ, फोर्टनाइटली स्टेटमेंट बनाया जाता है और बैंकों को वो जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उनको कम से कम डेली बेसिस पर 90% जो CRR है वो जो फोर्टनाइट ड्यूरिंग में रिपोर्ट की गई है उतना मेंटेन करना है डेली बेसिस पे। तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम ऑफ 90% ऑफ रिक्वायर्ड CRR अमाउंट ऑन ए डेली बेसिस ड्यूरिंग ए फोर्टनाइट। जी हाँ, एक फोर्टनाइट में जो रिपोर्टिंग की जाती है उसमें डेली बेसिस पे देखा जाए तो उनका 90% जो उनको बैंकों को मेंटेन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात है, अगर ये मेंटेन नहीं कर पाती हैं तो एक पेनल्टी सिस्टम है जो रिजर्व बैंक इम्पोज करती है। तो पेनल्टी है, अगर CRR मेंटेन नहीं किए तो बैंक रेट प्लस 3% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करती है रिजर्व बैंक। तो पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनिंग द कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट प्लस 3% इंटरेस्ट विल बी चार्ज। जो बैंक रेट प्लस 3% जो इंटरेस्ट RBI चार्ज करती है पेनल्टी के तौर पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ कैश रिजर्व रेशियो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा मिनिमल फ्रैक्शन है जिसपे बैंक जो है अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में रिजर्व बैंक में रखते हैं, जो वर्तमान में 3% है। और ये मॉनेटरी टूल है, स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी टूल है जो लिक्विडिटी बढ़ाने और घटाने के काम आती है। और इसमें जो है आप इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, करंट अकाउंट के रूप में रखा जाता है। इसका कोई फ्लोर लिमिट नहीं है, नो मिनिमम नो मैक्सिमम। वर्तमान में इसकी दर 3% है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि इनमें से जुड़े हुए एक सवाल अगर आता है तो आप उसको पुख्ते तरीके से कर पाएंगे। और आने वाले वीडियो में और रिजर्व रेशियो और पॉलिसी रेशियो के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल पर बने रहेगा ताकि बैंकिंग प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो के साथ मैं आता रहता हूँ। आपकी स्वस्थता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।